मेरा नाम साइमा जबीन है, मैं पटना से आई हूँ। मैं 2008 से चश्मा लगा रही थी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी चश्मा लगाने के वक़्त। बहुत ज़्यादा उसके डिपेंडेंट हो गई थी मैं चश्मा की। 19 में ही मैंने चेक, तो उन्होंने कहा कि आपका कॉर्निया बहुत थिन है, जिसके कारण आपका लैसिक नहीं हो सकता, तो आपको आईसीएल इम्प्लांट करवाना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इधर छानबीन की, तो हम लोगों को यहाँ दिल्ली की तरफ पता चला कि यहाँ दिल्ली आई सेंटर कि यहाँ लेसिक होते हैं, बहुत तरह के लेसिक होते हैं। तो हम लोगों ने फिर यहाँ की तरफ आया, तो हम लोगों को यहाँ मिला, बहुत अच्छे कोऑपरेट हुए हम लोग, बहुत अच्छे तरीके से हम मैम सारे स्टाफ सब ने किया, हम लोगों से बात की। तो मैं ऑपरेशन के बाद मैं काफ़ी बेटर महसूस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बेटर महसूस कर रही हूँ कि हाँ मैं फाइनली ऐसा लग रहा है मेरे नेचुरल लाइफ वापस आ गए। मेरा नाम मोहम्मद गफ्फार है, मैं पटना से आया हूँ। लड़की है सर, लैसिक ऑपरेशन के लिए मैंने कई जगह कॉरेस्पॉन्डेंस किया। ये पड़ा दिल्ली आई सेंटर का है, हमने फिर आई फोन कर करके अपॉइंटमेंट लिया, लेकर के फिर यहाँ चले आए। साइमा जबीन जी मेरे पास आई थी क्योंकि उनको चश्मा लगाना पसंद नहीं था। वो काफ़ी सालों से चश्मा लगा रही थी और उनका नंबर भी स्टेबल था। जब हमने उनके टेस्ट किए तो उनके चश्मे का नंबर -6 से थोड़ा ज़्यादा निकला और उनका पेंटा कैम, मतलब कि जो आगे वाली पुतली है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं या हिंदी में काली पुतली कहते हैं, जब हमने उसका टेस्ट किया, उसकी शेप और थिकनेस को एनालाइज किया, तो उनकी थिकनेस 500 माइक्रोन से कम थी दोनों आंखों में। इस ऐसे केसेस में लेसिक प्रोसीजर सेफ नहीं होता है। लेसिक करने के लिए जो थिकनेस है आगे वाली पुतली की 500 माइक्रोन होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने उनकी PRK सर्जरी की, जिसको फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटेक्टोमी कहते हैं या एडवांस्ड लेजर अब्लेशन भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कॉर्निया जो ऑलरेडी पतली है उस टिश्यू को सेव करते हैं। एक तरह से ये टिश्यू सेविंग प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें हम फ्लैप नहीं बनाते हैं। लेसिक में हम कॉर्निया का या काली पुतली का फ्लैप बना के उसको रेज करके लेज़र एनर्जी डिलीवर करते हैं ताकि पेशेंट को बिना चश्मे के अच्छे से दिखे। इस प्रोसीजर में हम काली पुतली के ऊपर डायरेक्टली लेज़र एनर्जी देते हैं। ऊपर वाली लेयर जिसको एपिथेलियम कहते हैं, उसको हटाने के बाद ये लेयर अपने आप 3-4 दिन में वापस रीग्रो हो जाती है और हीलिंग बहुत अच्छे से होती है। पेशेंट का जो विजन है वो 1 महीने बाद बिल्कुल क्लियर हो जाता है, इतना क्लियर जितना कि लेसिक के बाद होता है। लेकिन क्योंकि पहले 2-3 दिन जब ये लेयर हील हो रही होती है, उस टाइम पे पेशेंट को थोड़ा सा पेन, वाटरिंग, स्वेलिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसके लिए कि हम दवाइयाँ देते हैं और पेशेंट कंफर्टेबल रहते हैं। ये सर्जरी एक बहुत ही अच्छी सर्जरी है उन पेशेंट्स के लिए जिनका लेसिक नहीं हो सकता, या क्योंकि उनकी कॉर्नियल थिकनेस ठीक नहीं है या उनकी कॉर्निया की शेप थोड़ी सी अबनॉर्मल है। अगर हम 2 महीने बाद लेसिक और PRK के पेशेंट्स को कंपेयर करें तो फाइनल नज़र में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोसेस सबको ये ठीक लगा कि कौन सा लेसिक हो, इसकी जांच एक होता है कि लेसिक नहीं होगा विदाउट जांच का कैसे होगा, और उसके हिसाब से जो ऑपरेशन इज कॉस्ट होगा, इस दिन लोगों ने वो बताया कि होगा आपका। नेट पे देखा ICL नहीं है, लेसिक होना नहीं था, टाइम पता चल गया था, वो अपनी अच्छी ने नहीं होगा। ICL यहाँ मालूम है कि ICL अभी से सुटेबल नहीं है, इसलिए हम इस पर ठीक है जो आप कर रहे हैं कल ऑपरेशन पर, और ये थोड़ा किया ऊपर वाले से। कोविड कंसर्निंग का काफ़ी हाँ ख्याल रखेंगे, हर जगह स्टेरिलाइज, ग्लव्स, मास्क, कवर, पेशेंट इनक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड स्टाफ, इसलिए अभी तक सेफ है, ऊपर वाले सबको सेफ है।